बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज़े में काम करके निढाल लोगों के लिए कुदरती ताकत और लाजवाब अफादियत वाली ये आलू बुखारे की चटनी खाएं। ये 5 मिनट में आपकी सारी एनर्जी बहाल कर देगी और आपके खानों को भी चार चांद लगा देगी। चलो चलते हैं जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर इस चटनी की मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी है। 600 ml पानी कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और पानी को गर्म कर लेंगे। लेजी पानी गर्म हो गया है और इसमें मैंने 200 ग्राम आलू बुखारा डाल दिया है। ये ईरानी आलू बुखारा है। आपने भी यही वाला आलू बुखारा लेना है। इसका कलर देखें, लाइट ब्राउन है। डार्क ब्राउन वाला आलू बुखारा आपने यूज़ नहीं करना, उससे चटनी भी अच्छी नहीं बनती। अब कढ़ाई का ढकना लगा देंगे और 7 से 8 मिनट से पकने देंगे। मिलते हैं 8 मिनट के बाद। लेजी 8 मिनट हो गए हैं। अब कढ़ाई का ढकना उठा लेते हैं। अब इसकी थोड़ी मिक्सिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आलू बुखारा बेहतरीन फूल गया है। ये ऐसे ही होने चाहिए। अब इसमें 300 ग्राम चीनी डाल देंगे और चीनी की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि चीनी पानी में हल हो जाए। दोस्तों, इस चटनी को सिर्फ एक बार बनाकर रख लें तो आप इसको पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शीरा कितना बेहतरीन बन चुका है। इस शीरे में आलू बुखारा बेहतरीन फूल जाएगा। दोस्तों, इस चटनी को आप किसी भी स्नैक्स के साथ या बारबेक्यू के साथ खाएं। ये हर खाने को मज़ीद टेस्टी और मज़ेदार कर देगी। ये चटनी इतनी टेस्टी कैसे बनती है, अब मैं आपको इसके असर राज बताऊंगा। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे ½ टी स्पून काला नमक, जो इसके फ्लेवर में यूनिक सा जायका देगा, और साथ ही इसमें डाल देंगे ½ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब इसमें डालेंगे ½ टी स्पून भुना कुटा जीरा और साथ इसमें डाल देंगे ½ टी स्पून चाट मसाला। मेरी रमज़ान स्पेशल चाट मसाले की वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे ½ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर इनको अच्छे से पकाएंगे ताकि मसालों का फ्लेवर आलू बुखारे में आ जाए। चमचा साथ साथ हम हिलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, आलू बुखारे की स्पेशल शादियों वाली चटनी बेहतरीन तैयार हो गई है। अब मैं आपको आलू बुखारा चेक करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, आलू बुखारा कितना बेहतरीन फूल गया है और देखिए ये कितना यमी लग रहा है। अब इसका शीरा चेक करते हैं। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। देखिए ये कितना बेहतरीन एक तार वाला शीरा बना है। देखिए ये बिल्कुल मुनासिब है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। देखिए आलू बुखारे की चटनी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब इसमें 15 ml सफ़ेद सिरका डाल देंगे। एक तो इससे इस चटनी का फ्लेवर मज़ीद टेस्टी हो जाएगा और दूसरा ये इस चटनी को क्रिस्टलाइज नहीं होने देगा और तीसरा ये इसे लंबे अरसे तक महफूज रखेगा। पतीले में पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें 150 ग्राम बादाम डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए उबलने देंगे, जिससे बादाम का छिलका आसानी से उतर जाएगा। जी 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इन बादामों को गर्म पानी से निकाल कर इनको छील के आपको दिखाता हूँ। जी बादामों को मैंने छील लिया था। इनको अब आलू बुखारे वाली चटनी में डाल देंगे और साथ ही इसमें 4 मगज़ भी डाल देंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। कंसिस्टेंसी चेक करवाता हूँ। देखें इसका गाढ़ापन देखें, ये कितना बेहतरीन है। अब मैं आपको आलू बुखारा चेक करवाता हूँ। देखिए ये कितना रसीला बना है। अब चलते हैं, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, स्पेशल शादियों में बनने वाली आलू बुखारे की चटनी की फाइनल लुक कितनी खूबसूरत आई है। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत बड़ी एनर्जी बूस्टर भी है। अब दोस्तों, मैं आपको ये स्पेशल चटनी चेक करवाता हूँ। देखिए इसकी लुक देखें, कितनी डिलीशियस है। इसको देखते ही दिल करता है इसको बंदा फौरी खा जाए। इसको देख के तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो आप इस आलू बुखारे की चटनी को लाजमी बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको ये चटनी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।